और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में धीरा किया। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का इस ऑनलाइन चर्च आराधना में स्वागत करता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक और रविवार हमें आराधना करने का अवसर दिया है और एक बार फिर से हम एक ऐसे विषय को आज परमेश्वर के वचन से सीख सकेंगे जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से आगे बढ़ते चले जाएं। आज के मनन के लिए या आज की अपनी आराधना के लिए मैं चाहूँगा कि हम सब निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 36, 37 और 38 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय 36 से लेकर के 38 पद तक के, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आज 36 पद पर और 37 पद पर और 38 पद पर हम जो है मनन करेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु मसीह ने जब लोगों को देखा तो उन पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। प्रियो, बाइबल आशीषों एवं उद्देश्यों से भरा पड़ा है, लेकिन बाइबल की कुछ एक जगह ऐसी हैं जो हमको परेशान करती हैं। और यदि हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 142 अध्याय निकालें तो वहाँ पर एक पद जो लिखा है बहुत ही व्याकुल करने वाला है। यदि हम वास्तव में जिन पदों को पढ़ा है उससे कुछ भी कंसर्न रखते हैं तो भजन संहिता की पुस्तक 142 अध्याय और उसका 4 पद, 142 अध्याय 4 पद, मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता, मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, न मुझको कोई पूछता है। ये वो शब्द है जो एक प्रकार से मनुष्य की, एक साधारण मनुष्य की तड़प को प्रकट करता है। और यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है 4 पद के अंतिम लाइन में, न मुझको कोई पूछता है। यदि आप इंग्लिश में हम जा करके देखें तो वहाँ पर लिखा है, नो मैन केयर्ड फॉर माई सोल, किसी मनुष्य को मेरी आत्मा की चिंता नहीं। और आज हम सब जो है मिल करके इस बात को देखेंगे कि आत्माओं के लिए मेरे जीवन में कितना दुख और दर्द है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में जब लोगों को देखा तो उस पर तरस आया। ही कंपैशन लिखा है। कंपैशन जो है न केवल तरस आना लेकिन उनके लिए कुछ करना को कहते हैं, क्योंकि वे लोग भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो व्याकुल और भटके हुए से थे। आज दुनिया में करोड़ों आत्मा है जिनकी कोई पूछ परख नहीं, जिनकी कोई चिंता नहीं करता। आज इस संसार में बहुत से मसीही हैं, बचाए हुए लोग हैं, लेकिन ये कितना विरोधाभास है कि एक मसीही और मसीह में जो आत्मा की चिंता करता हुआ स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पर आया हमको दिखता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके 38 पद को पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह का वचन जो है हमको कुछ इस प्रकार से कहता है 38 पद में, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। देखिए, यीशु मसीह को, परमेश्वर को आत्माओं की इतनी चिंता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर स्वर्ग से हमारे लिए भेज दिया। फिर यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय निकालें तो वहां पर यीशु मसीह ने एक खूबसूरत सी बात कहा है जो हमारे चिंता को या हमारे कंसर्न को और भी बढ़ाता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और 10वां पद, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने को आया है। उसी प्रकार से यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार निकालें उसके 10वें अध्याय के 45वें पद में,
तो वहां पर भी कुछ इस प्रकार से लिखा है, 10 अध्याय का 45 पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु वो इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। और फिर उसके बाद यदि हम रोमियो की पत्री निकालें तो वहां पर हमको एक और खूबसूरत सी बात मिलता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 8 पद में उसके अंतिम लाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा, जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। ये तमाम बातें इस बात की ओर इशारा करता है कि परमेश्वर को बहुत ही ज़्यादा अपने लोगों की आत्माओं को बचाने के लिए चिंता थी। बहुत ज़्यादा वो कंसर्न था कि कैसे लोगों की आत्माओं को बचाया जाए, और इसलिए उसने अपनी योजना में, जैसा लिखा हुआ है, हमने मत्ती में पढ़ा, अपनी योजना में अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। और यीशु मसीह इस संसार में आकर के एक ही उद्देश्य को, कि लोगों को ढूंढना और उनका उद्धार करना को लेकर के आए, और इस काम को वो अपने जीवन काल भर करते रहे। अब हम चंद बातों को देखने समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह ने ये शब्द क्यों कहा। मत्ती 9:36 को उसने क्यों कहा, जब मैंने लोगों को देखा तो क्यों उसको तरस आया, और क्या क्या बातें थी, वे लोग किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह ने भीड़ को देखा तो ये ऐसी भीड़ थी जिनकी कोई सहायता करने वाला नहीं था। फिर दूसरी बात, ये ऐसी भीड़ थी जो आशा रहित थी, जिनके जीवन में वर्तमान ही था, भविष्य नाम की कोई खास चीज उनके जीवन में नहीं थी, और भविष्य यदि कुछ थी तो वो नरक का जीवन दिख रहा था। और तीसरी बात, उस प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि किस प्रकार से दूसरों की कठोरता और अनुचित व्यवहार का सामना करते हुए ये लोग पीड़ित थे। इन तमाम बातों को यीशु मसीह ने देखा, और तब फिर बाइबल हमें कुछ बताती है, जिसके आधार पर आज हम परमेश्वर के इस वचन को सीखने की कोशिश करेंगे। 4 बातें हैं जिसने यीशु मसीह को तरस खाने पर मजबूर किया, या कंपैशनेट होने के लिए मजबूर किया। और वो 4 बातें बहुत थोड़े थोड़े रूप में मैं आपके सामने रखता चला जाऊंगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने देखा कि वे लोग परमेश्वर से दूर हैं। अब सवाल ही नहीं उठता कि ये जिनका कोई रखवाला ना हो, ऐसे लोग हैं। तो यीशु मसीह ने ये इस बात को जाना, या इस बात को देखा कि इनका कोई भी देखरेख करने वाला नहीं है। ये लोग परमेश्वर से दूर हैं। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार फिर से हम निकाल ले, उस जगह को हम याद रखेंगे, क्योंकि वे भटके हुए से थे, लिखा है दे वर स्कैटर्ड, वो भटके हुए से लोग थे। 2-3 प्रकार की बातें भटकों से संबंधित मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। वे अपने झुंड से भटक गए थे, या यूं कहे कि एक ऐसा झुंड जो यीशु मसीह के मार्ग में चल रहा है उससे भटक गए थे। और चूंकि झुंड से भटके हुए थे, संसार में वो तन्हा और अकेला जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके साथ संगति करने वाला कोई नहीं, उनके लिए कोई दोस्त नहीं, और वो जो दोस्त होते भी थे तो वो ऐसे नहीं जो उनको सही राह दिखाए, वो गलत राह दिखाने वाले ही थे। तो पहली बात, यीशु मसीह ने उनको भटके हुए में से देखा का मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि वे अपने खत्ते से दूर हैं, अपने झुंड से दूर हैं, जिसके कारण से उनको कंपनी नहीं मिल रही है, जिनको कारण से उनको संगति नहीं मिल रही है। दूसरी बात, यीशु मसीह ने देखा कि वे अपने रखवाले से दूर हैं, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है जिनका कोई रखवाला ना हो, वे अपने रखवाले से दूर है। यीशु मसीह ने इस बात को देखा, और रखवाले का मतलब होता है जो अगुवाई करता है, उनका कोई अगुवा नहीं। रखवाले का मतलब होता है जो उनको सुरक्षा प्रदान करता है, उनकी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं। तो इन बातों को देख करके यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया। फिर तीसरी बात जो है, हम देखते हैं कि वे अपने घर से भी दूर हैं। घर से दूर का मतलब है वो उस मार्ग में नहीं है जो उनके घर को जाता है। चूंकि ये भटके हुए हैं, और इसलिए इनके घर का, ये अपने घर का रास्ता भटक गए हैं, और उसके कारण से आज इनको शांति नहीं।
इनको कोई सांत्वना नहीं कि या इनको सुकून नहीं, जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है भटक करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। दे वर स्कैटर्ड, वो भटके हुए लोग थे। और इन बातों को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने ये समझा कि इस प्रकार से ये परमेश्वर से दूर हैं, और इसलिए यीशु मसीह ने इन लोगों पर तरस खाया। इफिसियों की पत्री उसके 2 अध्याय को यदि हम निकालें, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, यहाँ पर एक खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। 2 अध्याय इसका 12वां पद, 2 अध्याय 12 पद, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचा के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। ये ठीक ठीक कहा जा रहा है। भटके हुए लोगों का जीवन कुछ इसी प्रकार से होता है। वे अपने लोगों से दूर, जिनके जीवन में कोई आशा नहीं और जिनके जीवन में कोई परमेश्वर नहीं। और इसीलिए तो हम यशायाह नबी की पुस्तक में इस बात को पढ़ते हैं, हम तो सब के सब भटके हुए भेड़ों के समान थे, और हमारी जो धार्मिकता थी वो मैले चिथड़ों की समान थी, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। तो इन बातों को यीशु मसीह ने उन लोगों के जीवन में देखा और तरस खाया। फिर दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि यीशु मसीह ने उनकी व्याकुलता को देखा जो पाप के कारण उनके जीवन में थी। शायद मुझको और आपको ये चीज ना दिखे, लेकिन यदि मैं लोगों को समझने लगूं, मैं उनके साथ संगति करूं, थोड़ा समय बैठ करके बातचीत करूं, तो ये बातें मुझको पता चल जाएगा कि पाप के कारण से लोगों के जीवनों में कितनी व्याकुलताएं हैं और किस तरह से लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यीशु ने देखा कि ये लोग पाप के बोझ से दबे हुए हैं और उनका बोझ उनके जीवन में बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है। भजन संहिता की पुस्तक हम निकाल लेंगे, उसके 38 अध्याय को निकालेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 38 अध्याय और इसका 4 पद, 38 अध्याय 4 पद, यहां पर लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों से मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ के समान मेरे सहने से बाहर हो गए। पाप और अधर्म का बोझ प्रियो इतना अधिक होता है कि लोगों का जीवन व्याकुल हो जाता है, उनमें चैन नहीं होता, वो बेचैन रहते हैं। और इस बात को भी यीशु मसीह ने देखा कि पाप के कारण से कैसे लोगों का जीवन जो है दबा चला जा रहा है, एक भारी बोझ के समान है जिसकी व्याकुलता स्पष्ट नजर आ रही है। और इसीलिए तो मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात को हम पढ़ते हैं, 11वें अध्याय के 28वें पद में यीशु मसीह ने कहा, हे सब थके और पाप के बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। लेकिन इनको कौन बताएगा कि यीशु मसीह उनके पापों के बोझ को उठा लेने वाला है? ये कंसर्न और चिंता की बात है। और इसलिए प्रियो, हमको यीशु मसीह के समान वो नजरिया रखने की आवश्यकता है जो लोगों पर तरस खाए। जब हम लोगों को देखें, उनकी दशा को देखें, तो हम उन पर तरस खाएं। यीशु मसीह ने उनकी व्याकुलता को जो पाप के बोझ के कारण से उनके जीवन में था देखा, और इसलिए यीशु मसीह ने ऐसे सभी लोगों को न्योता दे दिया कि आओ मेरे पास। अब ये बात जो है बाइबल में हम विशेष करके पाते हैं। जैसे हम एक कहावत कहते हैं कि प्यासा कुएं के पास जाता है। आप जहां कहीं भी ये बात देखें तो यीशु मसीह ने निमंत्रण दिया है। वो कहता है, यदि आपको अच्छा होना है मेरे पास आओ, यदि आप प्यासे हो, भूखे हो, मेरे पास आओ, यदि आप कुछ पाना चाहते हो मेरे पास आओ। वैसे ही यदि मैं पाप के बोझ से हल्का होना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह मेरा बोझ उठा ले, तो मुझे यीशु मसीह के पास जाना होगा, जिसके लिए किसी न किसी को परमेश्वर के वचन को इन लोगों को प्रचार करना होगा। तीसरी बात जो यीशु मसीह ने इनके जीवन में देखा वो ये था कि यीशु मसीह ने देखा, चूंकि इनका कोई रखवाला नहीं, इनका जीवन व्याकुलता में व्यतीत हो रहा है, तो यीशु मसीह को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि इनकी जो डेस्टिनी है, इनका जो अंतिम जो पड़ाव है जीवन का, वो नर्क होगा। यीशु मसीह ने बहुत जल्दी इन बातों को जान और समझ लिया कि ये लोग नर्क की ओर जा रहे हैं, इनका मार्ग जो है नर्क का है। इसीलिए बाइबल में प्रियो बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय को यदि हम निकालें, यहां पर एक खूबसूरत सी बात लिखा हुआ है,
जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, परंतु वह और जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका और फिर उसको उसका दंड मिल चुका। 17वें पद को यदि पढ़ें तो लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि उनका उद्धार करे। जब यीशु मसीह ने लोगों को नरक के रास्ते पर जाते देखा और यह समझ गया कि इनका अंतफल यही है, तो बाइबल बहुत स्पष्ट हमको कहती है कि यीशु मसीह इस संसार में लोगों का उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी मरे, कोई भी नरक जाए, और इसीलिए दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय यदि हम निकाल लें, दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और उसके 9वें पद को, दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय और 9 पद, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। यह है परमेश्वर की योजना, उसकी तरस खाने का तरीका। प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति नष्ट हो, और इसीलिए इस परमेश्वर स्वयं जो है लोगों की काफी चिंता करते। ये केवल नए नियम की बात नहीं है। यदि आप पुराने नियम में चले जाएं, मैं आपको लेकर के जाऊंगा परमेश्वर की बड़ी चिंता लोगों को नरक जाते हुए देख करके किस प्रकार से हमको नजर आता है। यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय, यहेजकेल नबी की पुस्तक उसका 33 अध्याय और इसके 8 पद को यदि अपन पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर का कंसर्न उन लोगों के लिए जो मर करके नरक जा रहे हैं, जिनको वो बचाना चाहता है, प्रकट होता है। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में न चिताए तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। देखिए, परमेश्वर की चिंता बड़ी गजब है। वो कहता है कि दुष्ट को चिता, उसको समझा, और यही काम करने यीशु मसीह संसार में आया। वो इन कामों को अपने जीवन काल में जो थोड़ा सा समय प्रभु को मिला था परमेश्वर के इस काम को करने के लिए, वो करता रहा। और ये बात जो है बड़े ही पते की है प्रियो, की प्रभु कहता है कि यदि एक भी दुष्ट मरा तो हर एक को जो लोग बचाए गए हैं, मैं उनके मरने का जिम्मा तुम्हारे ऊपर ठहराऊंगा और मैं उसका हिसाब तुमसे लूंगा। यह तो खतरनाक बात है हमारे लिए। हमको और आपको इसको बड़ी सीरियसली लेना है। मुझे नहीं मालूम कि हम कितने अपने लोगों की चिंता फिक्र करते हैं उनको बचाने के लिए। बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि करोड़ों आत्माएं हैं इस संसार में, बचाए हुए लोग हैं, मसीही लोग हैं। हम क्या कर रहे हैं, आज हमको और आपको इन बारे में सोचने की आवश्यकता है। देखिए, चिंता केवल परमेश्वर नहीं करता, चिंता केवल यीशु मसीह ने नहीं किया, चिंता केवल जीवित मनुष्य नहीं करता। बाइबल में तो एक जगह ऐसा भी लिखा है कि मरे हुए लोग जो नरक में पहुंच गए हैं, वे भी अपने लोगों की जो जिंदा है वो चिंता कर रहे हैं कि किसी न किसी रीति से वो बच जाए। यदि हम निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, आप सभी को ये जगह याद होगा, उसके 27 पद से आगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 27 पद से आगे, सॉरी, मैं उस स्थल को बताना चाहूंगा जहां पर एक धनवान मरता है, लाजर मरता है, और लाजर अपने अब्राहम पिता के गोद में जाकर के बैठ जाता है, और जो धनवान है वो नरक में चला जाता है। तब उसने देखा, अब्राहम को देखा, लाजर को देखा, उससे विनती की कि उसको भेज दे, पानी का एक बूंद उसके जीभ में डाल दे। उसके बाद उसने कहा कि हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मेरे और भी भाई हैं, उनके लिए किसी को भेज दे कि वो नरक में ना आए। और उत्तर हम जानते हैं कि अब्राहम ने उससे क्या कहा। उनके पास बहुत से प्रचारक हैं, उनकी बातों को वो माने और अपने जीवन को वो संवार ले। तो ये चीजें हैं प्रियो।
मरा हुआ व्यक्ति भी नरक से लोगों को देख करके तरस खा रहा है, जो उसके अपने हैं, जो यीशु मसीह के राहों पर आज नहीं चल रहे हैं। हो सकता है कि मेरे और आपके कुछ लोग हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि हैं, हो सकता है वो भी देख करके शायद ऐसा ही कह रहे होंगे, हे पिता मैं तो नरक में आ गया हूं, मैं नहीं चाहता कि मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे लोग नरक के राह पे आए। आज वो भी चिंता कर रहे हैं। यीशु मसीह ने भी ऐसे लोगों की चिंता किया, परमेश्वर पिता ने उनकी ऐसे लोगों की चिंता किया। और चौथी और अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि इन सारी बातों को ध्यान में रख करके तब यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार फिर निकालें, उसके 9वें अध्याय के 37 पद को पढ़ें, तब लिखा हुआ है, तब उसने अपने चेलों से कहा। प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया, लोगों को देखा एक ऐसे भेड़ के समान जिनका कोई रखवाला नहीं, व्याकुल और भटके हुए हैं, उनके बारे में उसका जो कंसर्न था नजर आया, और वो जो करना चाहता था वो कर ही रहा था। शायद प्रभु को लगा कि अकेला उसके लिए सब कुछ करना पर्याप्त नहीं है, तब उसने अपने चेलों से कहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि कोई भी नरक आए, कोई भी व्यक्ति एक ऐसा जीवन जिए जिसमें उसको दुख हो। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि पके खेत तो बहुत है, मजदूर थोड़े हैं, पिता से विनती करो कि खेत को काटने के लिए मजदूर भेज दें, तो उसी समय इंस्टेंट जो है यीशु मसीह ने चाहा कि चेले, जैसा वो देख रहा था, चेले भी देखने लगे। क्या देखें? पहली बात, लोगों को देखें। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हमको और आपको लगेगा बड़ी साधारण सी बात है, लोग तो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो भटके हुए, व्याकुल और बिना रखवाले के हैं। मुझको और आपको लगता है कि उनके लिए तो सब कुछ ऑल इज वेल, हम समझते हैं उनके लिए। प्रभु चाहता है कि हम उन लोगों को देखें, उनके जीवन को देखें, समझें कि वे लोग जो है किस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर उसके बाद उनको देखने के बाद, उनको समझने के बाद हम उनके दर्द को महसूस करें। यीशु मसीह ने उनके दर्दों को महसूस किया, उनके भटके हुओं को जाना, उन पर तरस खाया, उनके रखवाले ना होने को जाना, समझा। और तब फिर उसके बाद तीसरी बात प्रभु यीशु मसीह ने चाहा अपने चेलों को के लिए कि वो वचन का प्रचार करे। अब ये महत्वपूर्ण बात है, वचन का प्रचार करना। मरकुस रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 15वें पद को हम पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 15 पद, यहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। वचन का प्रचार, क्योंकि रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय में यदि हम पढ़ें तो विश्वास सुनने से होता है, जो प्रचारे जाने के द्वारा होता है। जिसको कोई प्रचार करता है तब लोगों के जीवन में उद्धार आता है। एक सीक्वेंस दिया हुआ है, और इसीलिए यीशु मसीह ने चाहा अपने चेलों को के लिए कि लोगों को देखे, उनके दर्द को महसूस करे और वचन का प्रचार करते चले जाएं, क्योंकि यही वो तरीका है जिसके द्वारा से लोगों का उद्धार होता है, अर्थात वे नरक के रास्ते से छुटकारा पा करके अनंत जीवन के रास्ते पर आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि वचन का प्रचार शायद मुझको और आपको लगे कि यह बड़ा आसान है, लेकिन बाइबल में एक और चीज लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 8वें पद में, जब तुम पर पवित्र आत्मा, जब तुम पर उसकी सामर्थ उतरेगी, तब तुम प्रचार कर पाओगे। अन्यथा केवल प्रचार करने नाम मात्र से प्रचार करके हम ये अपनी जिम्मेदारी न समझे कि हमने कर लिया। हम ये न समझे कि प्रभु ने कहा प्रचार करना, हमने कर दिया। हमारे जीवन में कंसर्न होना चाहिए, हमारे जीवन में वचन प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ होनी चाहिए, क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा से होकर के परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं तो पवित्र आत्मा लोगों के मनों को कायल करता है, परमेश्वर की ओर मोड़ता है, यीशु मसीह पर विश्वास दिलाता है, और लोग अपना जीवन यीशु मसीह को देने पाते हैं।
प्रचार तो करो, लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण हो करके अपने जीवन में कंसर्न लेकर के, उन पर तरस खा करके, तब हमारा प्रचार करना जो है कारगर होगा। हम क्या कर रहे हैं, यह सवाल है आज हमारे पास। पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थी 5 अध्याय के 14 पद में, यदि आप जाकर के पढ़ें तो कहता है कि मसीह का प्रेम मुझे प्रेरित करता है, मसीह का प्रेम मुझको कंपेल करता है, मुझको धक्का देता है। काहे के लिए? रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में यदि हम पढ़ें तो वो बात जो है यहां पर लिखा हुआ है। क्यों परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का प्रेम पौलुस को आगे ढकेल रहा है? लिखा हुआ है, क्योंकि मैं सुसमाचार से लजाता नहीं, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। परमेश्वर का प्रेम वचन प्रचार करने के लिए पौलुस को प्रेरित करता रहा, और पौलुस कहता है कि मैं इस सुसमाचार को सुनाने से लजाता नहीं, क्योंकि यह मनुष्यों के लिए उद्धार पाने हेतु परमेश्वर की सामर्थ है। और इसलिए मुझको और आपको प्रियो परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के वचन को प्रचार करते रहना है। अब एक अंतिम बात बोल करके मैं समाप्त करूंगा, वो ये है कि एक सवाल खड़ा है, पुराने नियम में भी था, आज भी है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 6वें अध्याय को यदि हम निकालें, जहां पर यशायाह दर्शन करता है पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा का, फिर वो अपने पापों को मानता है कि मैं शुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं। एक सराफ जो है वेदी पर से चिमटे से अंगारे लेकर के उसके होठों को छू करके कहता है कि तेरे पाप और अधर्म क्षमा हुए। और तब फिर परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचता है, जहां पर लिखा है, हमारी ओर से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। आज भी ये बात जो है खड़ा है। हम 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग, चंद लोग पूरे अपने क्षेत्र में प्रचार नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। और ये सवाल जो है मुझको और आपको सुनना है, और इसका जवाब भी मुझको देना है। यदि मैं प्रभु पर विश्वास करने वाला हूं, मैं बचाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं मसीही हूं, तो प्रभु की आवाज को सुन करके मुझे उसका उत्तर देना है। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आज यीशु मसीह के इस तरस को हमको अपनी तरस बनाना है, उन लोगों को बचाने के लिए जिनका कोई रखवाला नहीं, जो व्याकुल और भटके हुए हैं। हो सकता है कि मेरा घर का व्यक्ति, मेरे अपने समाज का व्यक्ति, मेरे अपने दोस्त यार इस दशा में पाए जाएं। जिम्मेदारी मेरी है कि मैं परमेश्वर के इन बातों को जो आज हमें प्राप्त हुआ है, उन लोगों के जीवनों को देख करके वचन का प्रचार करते चले जाऊं। प्रियो, आइए हम मिल करके परमेश्वर की सहायता करें, यीशु मसीह की सहायता करें। एक मजदूर की तरह, जहां पर बहुत सारे लोग हैं, बाइबल में लिखा है पक्के खेत हैं, आज इनके बीच में जाकर के प्रचार करने और यीशु मसीह में उन्हें लौने की आवश्यकता है, उन्हें काटने की आवश्यकता है, और उन सभी को प्रभु के खत्ते में लाने की आवश्यकता है। क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो भेड़शाला में नहीं है, कौन लाएगा इसे। आज यीशु मसीह नहीं है, प्रेरित लोग नहीं हैं, जो कुछ है वो हम ही लोग हैं, और हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो आइए हम मिल करके परमेश्वर के इस काम को करें, क्योंकि बाइबल में लिखा है हम यीशु मसीह के सहकर्मी हैं, हम उसके साथ मिल करके काम करने वाले हैं। और जब आप तैयार होंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको और मुझको मिलेगा, हम सबों को मिलेगा, और हम परमेश्वर के काम को करते चले जाएंगे। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे कि आज हम आत्माओं की चिंता करते हुए उन पर तरस खाएं, क्योंकि ये वो आत्माएं हैं, करोड़ों आत्माएं हैं, जिनका कोई रखवाला नहीं, व्याकुल और भटके हुए हैं। और तब जाकर के हमको हमारा प्रतिफल अपने परमेश्वर से मिलेगा। हम जब ये काम करेंगे
तब हमको हमारा परमेश्वर जो है हमारा प्रतिफल अनंत जीवन के रूप में देगा और हम सब आनंद मनाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं वचन की इन बातों के लिए जो तूने हमारे सामने रखा, जहां पर प्रभु जी यीशु मसीह के द्वारा से तूने हमें लोगों को यीशु मसीह के नजरिए से देखने, उन पर तरस खाने की तूने जो शिक्षा दी है, होने दे परमेश्वर हम सब जो है ऐसे ही यीशु मसीह के नजरिए को लेकर के लोगों पर तरस खाएं और उनके बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें जैसे तूने हमें सिखाया। हम सबों की सहायता रखवाई कर प्रभु की तेरा वचन आत्मा की सहायता और सामर्थ्य से हम लोगों को प्रचार कर सके जो उनके लिए उद्धार का कारण बन सके। धन्यवाद के साथ ये विनती अपने उद्धार करती यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुन ले, कबूल कर, आमीन।